डाले नेक्स्ट, पहले काम की चीज पे फोकस करते हैं। फ्लैश नोट भी लिखेंगे ना, क्यों नहीं लिखेंगे? फ्लैश नोट भी लिख लो, नंबर डाल लेना आप अपने हिसाब से। आप अपने हिसाब से डाल लो नंबर, तो सब लोग के अब क्या लिखवाएं? बहुत सारे तो लिखवा ही दिए मैंने आपको। देखिए, द फर्स्ट कंपाउंड of xenon formed is XePtF6, जिसमें Xe प्लस और PtF6 माइनस होता है। ये एक रेड कलर का कंपाउंड होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं, जिनॉन एक नोबल गैस है। वॉइस नहीं आ रही है? आप देखो, अब आ रही है ना? तो जिनॉन, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक नोबल गैस है, और नोबल गैसेस कभी भी रिएक्ट नहीं करती हैं। तो बहुत टाइम तक ऐसा माना जाता रहा कि नोबल गैसेस कभी रिएक्ट करेंगे ही नहीं, कोई कंपाउंड बनाएंगे ही नहीं। लेकिन एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था नील बार्टलेट। उसने अपनी लेबोरेटरी के अंदर पहली बार जिनॉन का एक कंपाउंड बनाया था, जो कि ये कंपाउंड था XePtF6 माइनस। इसका रेड कलर का एक कंपाउंड बना था। और एक्चुअली ये कंपाउंड बना कैसे था वो तो अपन आगे देखेंगे, बट ध्यान रखना, दिस वाज द फर्स्ट एवर कंपाउंड ऑफ जिनॉन सिंथेसाइज्ड। इसके बाद ही और रिएक्शन जिनॉन के, और आपको देखने को मिला कि जिनॉन के फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनते हैं, लाइक XeF4, XeO2F2, XeOF4। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, याद रखना, कभी कभी आपके डायरेक्टली काम में आ सकती है। चलिए, अभी आप देखो, अगर आप करंट पीरियडिक टेबल देखो, है ना, हिस्ट्री हम पढ़ेंगे पीरियडिक टेबल की बाद में, यूजलेस है, काम नहीं आती है, तो पढ़ा दूंगा मैं आप लोगों को। अभी हम लोग बात कर रहे हैं मॉडर्न पीरियडिक टेबल की। किसकी बात कर रहे हैं? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो देखो, आपकी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसके अंदर 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं, जिन्हें हम लोग किसके नाम से जानते हैं? ग्रुप्स। और 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं, जिन्हें हम लोग किसके नाम से जानते हैं? पीरियड्स के नाम से। ठीक है? अगर आप देखें, आपके पास जो 7 पीरियड्स हैं, और उन पीरियड्स के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, देखो, जितने एलिमेंट्स उतने ही इलेक्ट्रॉन्स, जितने इलेक्ट्रॉन्स उतने ही क्या होते हैं? एलिमेंट्स होते हैं। तो अगर आप देखें पीरियड टेबल का, फर्स्ट पीरियड है, सेकंड पीरियड है, थर्ड पीरियड है, फोर्थ पीरियड है, फिफ्थ पीरियड है, सिक्स्थ पीरियड है, और सेवेंथ पीरियड है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ। फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं? 2। सेकंड पीरियड में कितने हैं? 8। थर्ड में कितने हैं? 8। फोर्थ में कितने हैं? 18। फिफ्थ में भी कितने हैं? 18। फिर कितने हैं? 32। और फिर कितने हैं? 32। तो इस तरह से आपकी पूरी पीरियड टेबल बनती है। फर्स्ट पीरियड के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, सेकंड में 8, थर्ड में 8, फिर 18, 18, फिर 32, 32। क्योंकि इस पीरियड में 2 ही एलिमेंट्स हैं, तो इसे हम लोग शॉर्टेस्ट पीरियड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? शॉर्टेस्ट पीरियड।
सेकंड और थर्ड पीरियड जो है उनमें रिलेटिवली थोड़े ज्यादा हैं लेकिन बाकियों से कम है, तो इन दोनों को हम लोग शॉर्ट पीरियड्स के नाम से जानते हैं। अब आपको समझ में आ रहा है ट्रेंड कैसे बन रहा है नाम का? बताओ इन दोनों को क्या बोलेंगे? लॉन्ग पीरियड्स। और बताओ ये दोनों जो बचे इनको हम लोग क्या बोलते हैं? लॉन्गेस्ट। मैंने आपसे लास्ट क्लास भी कहा था 288, 18, 32, 32 को आपको जरूर याद रखना है। सही है। ये कहां से आए? अगर आप इसका ओरिजिन जानना चाहते हैं तो मैंने आपको लास्ट क्लास सिखाया था, फर्स्ट शेल में एक सब शेल होता है, सेकंड शेल में दो होते हैं, 2s 2p, थर्ड शेल में कौन होता है? 3s 3p और 3d होता है। बताओ फोर्थ शेल में कौन कौन होता है? 4s 4p 4d 4f। तो आप देखो फर्स्ट पीरियड में दो एलिमेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि 1s भरता है, तो जब 1s भरता है तो दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 1s में, तो हाइड्रोजन 1s1, हीलियम 1s2, दो एलिमेंट। फिर 1s के बाद कौन भरना शुरू होता है? 2s, ये भी सेकंड पीरियड का है। फिर 2p, ये भी सेकंड पीरियड का है। तो दो इसमें आ गए फर्स्ट पीरियड में, 2 और 6 कितने हो गए? 8। जैसे ही आपने 3s को भरा आप थर्ड पीरियड में एंटर कर चुके हो। तो थर्ड पीरियड में 3s भरा, 3s में 2 गए, उसके बाद क्या भरेगा? 3p, तो 3p भी भरेगा, तो 2 यहां और 2 6 यहां, कितने हो गए? 8। इसलिए थर्ड पीरियड में भी कितने हैं? 8। उसके बाद आप और आगे चलो, 3p के बाद आपके पास कौन भर रहा है? 4s। 4s मतलब आप फोर्थ पीरियड में आ चुके हो। ये समझ में आ रहा है? अब 4s में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2। और 4s भरने के बाद कौन भरेगा? 3d, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 10। और फिर 4p, इसके बाद तो 5s आ जाएगा, तो यहां फिफ्थ पीरियड शुरू हो जाएगा। तो फिफ्थ पीरियड यहां शुरू होगा, थर्ड पीरियड यहां खत्म हो गया है। तो बताओ 2 यहां, 10 यहां और 6 यहां, बताओ टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए? 18। इसलिए थर्ड पीरियड में फोर्थ में कितने आते हैं? 18। फिफ्थ में भी कितने आएंगे? 18। फिर कितने आएंगे? 32। और फिर कितने आएंगे? 32। बोलो ये बात समझ में आती है? तो 288, 18, 18, 32, 32 आपको याद रखना ही रखना है। किसी को डाउट? समझ में आ रहा है? इधर शिफ्ट कर लो ना आप लोग, इतना नहीं आता हो तो कोई लंबा होगा ना तो ही दिखेगा उसमें, थोड़ा सा शिफ्ट कर लो, अगर दिख नहीं रहा है तो। कॉपी कर लिया? चलो आगे। चलिए ओके। अब देखो आपने अपने प्रेडिक्ट टेबल को देखो, बेसिकली ना प्रेडिक्ट टेबल कुछ नहीं है, एक कॉलोनी की तरह है। एक कॉलोनी में क्या होते हैं? अलग अलग ब्लॉक्स होते हैं। मान लो ये ए ब्लॉक है, ये बी ब्लॉक है, यहां कहीं पर डी ब्लॉक है, और इधर कहीं कोने में सी ब्लॉक है। ऐसी होती है कॉलोनीज में। अब किसी का मकान नंबर है A71, तो आपको पता है क्या वो किधर जाना है? ए ब्लॉक में। किसी का C22 है तो आपको पता है कि आपको वहां जाना है सी ब्लॉक में। तो सेम ऐसे ही आपके पास 118 एलिमेंट्स हैं। 118 एलिमेंट्स के लिए आपको एक कॉलोनी बनानी है, सबको एक एक घर देना है। तो ऑब्वियसली आपको उस कॉलोनी के अंदर घरों का नाम रखना होगा, जैसे आप यहाँ रखते हो। तो बिल्कुल वैसे ही रखा गया है। हमने हमारे पीरियड टेबल को भी टुकड़ों में बांटा हुआ है। तो पीरियड टेबल का सबसे पहला ब्लॉक है, उन्हें हम बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? बताओ इनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इनका घर एस ब्लॉक में है। सिंपल, ठीक है। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं? ये वो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन enters in s सबशेल, और चाहो तो s ऑर्बिटल। तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किसमें जाता है? s सबशेल में या s ऑर्बिटल में। उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? s ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। तो मेजरली दो आपके ग्रुप आते हैं, एक ग्रुप 1
हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। है लीना की रब से फरियाद। ठीक है, मैं यूज कर लूंगा, हाँ थैंक यू। ठीक है, तो है लीना की रब से फरियाद। इस ग्रुप का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो होता है NS1। क्या होता है? NS1। आपको जनरल कॉन्फ़िगरेशन पे ज्यादा फोकस करना है इन केस ऑफ S ब्लॉक एंड P ब्लॉक। D ब्लॉक तो अपन याद कर ही लेंगे। तो देखो ये कौन सा पीरियड है? फर्स्ट पीरियड। कौन सा पीरियड है? तो फर्स्ट पीरियड के लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। बताओ हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 1s1। सेकेंड पीरियड के लिए n की वैल्यू 2, क्या हो गया? 2s1। थर्ड के लिए n की वैल्यू 3, ये क्या हो गया? अब सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन अगर 3s1 है तो हम समझदार हैं कि बताओ 3s से पहले क्या क्या भर चुका होगा? 1s, 2s, 2p। तो मुझे जरूरत पड़ेगी तो उसका पूरा कॉन्फ़िगरेशन में क्या लिख सकता हूं? 1s2, 2s2, 2p6। या फिर याद करो, मैंने आपको लास्ट क्लास सिखाया था क्या? बहुत दूर आ गए और जरा दूर आ गए। सिखाया था ना कहीं पे ही? कितना पीछे है भाई? नहीं नहीं, यहां नहीं है। कहीं तो है यहां पे। ये रहा, सिखाया था ना? ये 18 ऑर्गन आ गया तो यहाँ आर्गन लिख देंगे। इससे पहले ही होगा फिर नियॉन वाला पेज। ऐसे वो लाइट चली गई थी ना, पेज गायब हो गया, इसका मतलब। ओहो, बहुत प्रॉब्लम वाली बात हो गई। ठीक है, आज इतना स्लो कैसे चल रहा है भाई? तो देखो हम इसको लिख सकते हैं नियॉन 3s1। इसका मतलब क्या है कि सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 होगा। और ये इसका वैलेंस शेल है। आप जैसा देख पा रहे हैं इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। 1 होता है। सही है, तो आप किसी का भी कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। ये क्या बन गया? 4s1, ये बन गया 5s1, ये बन गया 6s1 और ये क्या बन जाएगा? 7s1। इससे पहले कि अगर आपको पता करना है तो इस तरह से भर के आप फिल कर सकते हो, जरूरत पड़े तो, पड़ेगी नहीं। दूसरा देखो, इनके एटॉमिक नंबर्स आपको बैठ के रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखो। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। अब आप रूल लगाओ, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 30। यहां आ जाओ ना। कोई बात नहीं, गीले हो तो क्या हो गया, यहाँ कौन सा? अच्छा AC, हाँ फिर ठीक है यार। ठीक है ना? तो बताओ 1 + 2 3, 3 + 8 11 + 8 19 + 18 37, 37 + 18 55, 55 + 32 87 और 87 + 32 अगला कहां पर आएगा? 119। समझ में आ रहा है? तो आपको किसी का एटॉमिक नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको एक चीज रखनी है, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो आप सभी जानते हो। ठीक है, फिर इसी के अंदर जो सेकंड आता है वो आता है बेरिलियम। अच्छा एक और चीज, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, इन सबको हम लोग एल्कली मेटल्स के नाम से जानते हैं। जानते हैं क्यों? एल्कली का मतलब होता है बेस। क्या होता है? तो व्हाई दे आर कॉल्ड एल्कली मेटल्स? देयर ऑक्साइड्स, या देयर की जगह से लिखो द ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स of these elements are basic in nature। इन एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स नेचर में कैसे होते हैं? बेसिक। इसलिए हम इन्हें एल्कली मेटल्स के नाम से जानते हैं।
ओके जी, बहुत बढ़िया। यह है ग्रुप 1। फिर चलते हैं ग्रुप 2। जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 2। अच्छा, हाइड्रोजन के अलावा सबके सब मेटल्स हैं, और मेटल्स नेचर में कैसे होते हैं? इलेक्ट्रो पॉजिटिव। तो ये सभी के सभी यूनि पॉजिटिव आयन फॉर्म करते हैं। मतलब लिथियम क्या बनाएगा? Li+, सोडियम क्या बनाएगा? Na+। इनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसको ये आसानी से क्या कर सकते हैं? डोनेट कर सकते हैं। चलिए भाई, फिर आपके पास आता है ग्रुप 2 के अंदर स्टार्ट होता है बेरिलियम से। फिर तो बेटा मांगे कार, स्कूटर, बापू, कुछ लोग बोलते हैं राजी, कुछ लोग बोलते हैं रोए, तो जो आपको अच्छा लगता है वो लिख लें। ठीक है, अभी आप देखो इस ग्रुप का जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है? NH2। तो सेकंड पीरियड का है ना, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा? 2s2। ये क्या बनेगा? 3s2। ये क्या बनेगा? 4s2, 5s2, 6s2 एंड 7s2। एक बात। दूसरी बात, देखो लिथियम के बाद आ रहा है, तो लिथियम का नंबर कितना था? 3। इसका कितना हो जाएगा? 4। अब फिर शुरू हो जाओ। देखो आप सेकंड पीरियड में आ गए, फर्स्ट पीरियड के 2 खत्म हो गए। ठीक है, अब इसके बाद आगे बेरिलियम के बाद बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सब मिलाकर 8 एलिमेंट आएंगे। कितने आएंगे? तो क्या लिखोगे? 4 + 8 12। अभी तो एक ही 8 आया। 12 + 8 20, 20 + 18 38, 38 + 18 56 + 18 सॉरी 32 88, और 88 + 32 120। समझ में आ रहा है? इनको हम लोग किस नाम से जानते हैं? एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्यों? बिकॉज देयर ऑक्साइड्स and hydroxides of these metals are basic यानी alkaline and are found in earth crust। इसलिए हम इनको एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, दूसरा, एक्सेप्ट हाइड्रोजन ऑल s ब्लॉक एलिमेंट्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स। क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स एंड their metallic character increases on moving down the group। जो भी आपके एस ब्लॉक मेटल्स हैं, एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन को छोड़ के, वो सभी के सभी क्या हैं? मेटल्स हैं। और डाउन द ग्रुप जाने पर इनका मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है? इंक्रीज होता है। का कारण हम आगे भी सीखेंगे। आयनाइजेशन एनर्जी का बहुत बड़ा कारण होता है। फिर मूव करते हैं अपने अगले ब्लॉक पर। नेक्स्ट आर पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ऑब्वियसली पी ब्लॉक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इनका मकान कहां पर है? इनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है दैट एंटर्स इन पी सबशेल या फिर पी ऑर्बिटल। तो देखें, ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक के जो एलिमेंट्स हैं
उन्हें हम लोग किसके नाम से जानते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर हम तीन, चार, पांच, ये तो इतने ही खत्म हो गया जी। ओहो, फालतू ज्यादा बना दिया। ठीक है, ले चलो भाई, सही है ना? थैंक यू फॉर द कंफर्मेशन। भाई ये है ग्रुप नंबर 13, ये है ग्रुप नंबर 14, ये है 15, ये है 16, ये है 17, ये है 18। सही है, तो ये 6 ग्रुप हैं, ये मिलकर किसको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं? पी ब्लॉक को। सबसे पहले हम देखेंगे जनरल कॉन्फ़िगरेशन। तो इस ग्रुप का जनरल कॉन्फ़िगरेशन है NH2NP1। क्या है? अभी देखो, ये जो है ये इस प्रेडिक्ट टेबल का सेकंड पीरियड है। ठीक है, ये सेकंड पीरियड है। फिर ये कौन सा हो जाएगा? थर्ड पीरियड। अरे भाड़ में जा। ये कौन सा पीरियड है? फोर्थ। फिर ये कौन सा हो जाएगा? फिफ्थ। फिर ये कौन सा आ जाएगा? सिक्स्थ और सेवेंथ। ठीक है, तो ये 13 ग्रुप है। बोरोन फैमिली, मोरोन नहीं बोरोन, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। ठीक है, तो ये कौन सा पीरियड है? सेकंड पीरियड। ये कौन सा है? थर्ड। ये कौन सा है? फोर्थ। ये कौन सा है? फिफ्थ। ये कौन सा है? सिक्स्थ। ठीक है, अब आप n की वैल्यू रखते जाओ। बताओ इस ग्रुप का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NH2NP1। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगा? 2S2 2P1, ये 3S2 3P1, ये 4S2 4P1, ये एंड सो ऑन, कहानी चलती रहेगी। बात नंबर 1 बोलो, सबको समझ में आती है? जो दूसरी बात यहां पर है वो ये है कि बताओ बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 5। अब जरा ध्यान से देखो, 2 तो खत्म हो गए फर्स्ट पीरियड में, अब 2 के बाद अगला नंबर क्या आएगा? 8। बताओ 5 + 8 13, 13 + 8 21। अब आप समझो, आप कौन से पीरियड में आ चुके हो? फोर्थ। अब 8 नहीं जुड़ेगा, अब जुड़ेगा 18। कितना जुड़ेगा? इस बात को समझें। यहां पर जब आ रहे हैं आप, तो देखो मेरी बात समझना, ये कई बार आपको मिस्टेक करोगे आप। ये 2 हो गए, ठीक है ना? सेकंड पीरियड में आप पे कितने एलिमेंट हैं? 8। तो देखो 8 जुड़ के 13 पे आ गए आप। अब इसके बाद देखो 1 2 3 4 5 तो यही हो गए, फिर 6 और 7 एस ब्लॉक का आएगा, और फिर 10 आएंगे किसके? डी ब्लॉक के। तो ये थर्ड पीरियड है, 8 यहां खत्म हो चुका है। अब आप क्या भरोगे? 18। थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, जब आप उधर होते हो
डी ब्लॉक के इस तरफ, बीच में डी ब्लॉक आता है ब्रिज में, भी देखेंगे अपन। इधर हो तो थर्ड पीरियड में 8 ऐड करोगे, और इधर हो तो क्या ऐड करोगे, 18। क्योंकि जो बीच में 10 आए हैं उन्होंने काउंटिंग बढ़ा दी है भाई, 8 तो आप ऐड करते ही, बीच में 10 डी ब्लॉक वाले आ गए तो उनकी वजह से अब यहां पर कितना ऐड होगा, 18, और ये कितना बन जाएगा, 31। बताओ 31 प्लस 18, 49। बताओ 49 प्लस 32, 81, और 81 प्लस 32 इज 113। ठीक है, देखो इधर आते हैं वापस। यहां जब हम थे तो देखो 1 प्लस 2 3, फर्स्ट पीरियड में ऐड किया था। 3 प्लस 8 11, सेकंड से थर्ड आए। अब थर्ड से फोर्थ आओगे तो भी 8 ही, क्यों, क्योंकि डी ब्लॉक इसके बाद शुरू होता है। एस ब्लॉक में तो आप थर्ड से फोर्थ में भी 8 ही ऐड कर रहे थे, लेकिन यहां बीच में डी ब्लॉक क्रॉस करके जब आप पी में पहुंचे यहां, तो यहां आपको 18 ऐड करने हैं। धीरे धीरे आ जाएगा, चिंता मत करो, आज पहली बार सिखा रहा हूं। कहां पर है आज, तबियत खराब भाई, तबियत का ध्यान रखो आप लोग। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगली फैमिली के ऊपर, कार्बन फैमिली। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। ठीक है, क्या बोलते हैं इसकी, वो क्या होती है, व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिखता हूं, कहे सीता जी सुनो प्रभु, या काशी गए संत प्रभु। कौन सी, सीता गीता, यह सही है। आप भी कुछ बता रहे थे, कहें शिव जी सुनो पार्वती, वाह, सबके अपने अपने हैं। चलो कोई नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि निमोनिक याद हो जाए, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंबल याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चाहे काशी गए संत प्रभु, चाहे कहो सीता जी सुनो पार्वती, या फिर कौन सी सीता गीता स्नेहा प्रभा, मुझे क्या पता कहां है, हाउ वुड आई नो। मुझे बता के नहीं गई वो। हाँ भाई, इस ग्रुप का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NH2NP2। क्या है बताओ, कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p2, ये 3s2 3p2, ये 4s2 4p2, ये 5s2 5p2, और ये 6s2 6p2। समझ में आता है क्या, बहुत बढ़िया। फिर आती है अगली फैमिली जिसे हम बोलते हैं नाइट्रोजन फैमिली। ये नाइट्रोजन से स्टार्ट होती है, इनको हम प्यार से निकोजेंस भी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, निकोजेंस। निकोजेंस का मतलब क्या होता है, these form compounds with suffocating order। कौन सी ऑर्डर, दम घुटता है। इनके कंपाउंड को अगर आप सूंघ लो तो आपका दम घुटना शुरू हो जाएगा, तो उसको हम सफोकेटिंग ऑर्डर बोलते हैं। ज्यादा देर आप रुक नहीं सकते हो। ये फिर से लैग कर रहा है क्या, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बेकार। अच्छा, इसके तो बहुत सारे हैं। हाँ 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 बिल्कुल, एक तो होता है नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार, एक नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, एक होता है निखिल पास सब बिंदास, और कोई, कैसा जमाना आ गया भाई, थोड़ी सभ्य बातें करो। वो कैसे बोल रहा है, ना पी ऐसे सबके बीच, बताओ। चलिए, इस ग्रुप का जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है वो होता है NH2NP3। क्या होता है, तो देखो नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गया, 2s2 2p3, ये क्या बन गया 3s2 3p3, ये क्या बन गया 4s2 4p3,
ये बन जाएगा 5s2 5p3, ये बन जाएगा 6s2 6p3। समझ पा रहे हैं आप? तो इस तरह से आप इनमें से किसी का भी कॉन्फ़िगरेशन याद रख सकते हो। आपको अभी ना ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बना बना के रफ में, ये याद रखो, और जिसका जो पीरियड नंबर है उस हिसाब से आप कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। ठीक है, चलिए फिर आती है अगली फैमिली जिसको हम जानते बाय द नेम ऑफ ऑक्सीजन फैमिली। इनको हम प्यार से बुलाते हैं चेल्कोजेंस। क्या बुलाते हैं? चेल्कोजेंस का मतलब क्या होता है? Chalcogens are ore forming element। याद बात नहीं रखना है, धीरे धीरे अपने आप ही याद हो जाएगा। ये मैक्सिमम ओर बनाते हैं, ऑक्साइड ओर, सल्फाइड ओर्स, इसलिए इनका नाम रख दिया चेल्कोजन। क्या नाम रख दिया गया? ओशो से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो, बिल्कुल सही बात है। ओल्ड स्टाइल से टीपो या उससे टीपो या ओशो से टीपो। ओशो है नहीं, उनसे टीप नहीं सकते। हाँ, कैसे भी टीपो मगर टीपो, दैट इज इंपॉर्टेंट है। योगा करते हुए ओल्ड स्टाइल से टीपो, चलो ठीक है, बढ़िया है। इसका जनरल कॉन्फिगरेशन क्या बनेगा? NH2NP4। तो ये बन गया 2s2 2p4, ये क्या बन गया? 3s2 3p4, ये क्या बन जाएगा? 4s2 4p4 एंड सो ऑन। ये पूरा भर लेंगे अपन, जब जरूरत पड़ेगी हमें कॉन्फ़िगरेशंस की, हम यहां से यूज कर लिया करेंगे। ठीक है, डोंट थिंक कि आपको सब कुछ एक दिन में याद हो जाएगा, पर यूज करते करते धीरे धीरे आपको कॉन्शियसली हर बार यूज करना होगा। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। जितना रिपीटेशन होगा उतनी आसानी से याद होगा। फिर आते हैं 17 नंबर। 17 नंबर ग्रुप को हम बोलते हैं हैलोजन। हैलोजन का मतलब जो शादियों में जलती है वो है हैलोजन। वो जो कैमरा वाला था ना, फोटोग्राफर, हैलोजन लगा के, वही होती है ना हैलोजन। ये क्या होती है? हैलोजन, वेरी गुड। हैलोजन मीन, हैलो का मतलब होता है सॉल्ट, और जन का मतलब होता है प्रोड्यूसर, जनरेटर। तो ये होते हैं सॉल्ट प्रोड्यूसिंग एलिमेंट्स। कौन कौन होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, बिरोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। फिर कल बाहर आई आंटी। मेरा देश बदल रहा है, कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रहा है वे। NH2NP5 सही है। तो बताओ ये क्या बनेगा? 2s2 2p5, ये क्या बनेगा? 3s2 3p5, ये क्या बनेगा? 4s2 4p5, 6s2 6p5, 7s2 7p5। आइला, एटॉमिक नंबर तो लिखे ही नहीं, पीछे रह गए। चलो कोई नहीं। हाँ भाई, इसका एटॉमिक नंबर 6, 6 + 8 14, 14 + 18 32, 32 + 18 50, 50 + 32 82। सही है। इसको अप्लाई करना सीखे। नाइट्रोजन कितना हो गया? 7, 7 + 8 15, 15 + 18 33, 33 + 18 51 + 32 83। ऐसा होगा नहीं ना, क्वेश्चन आएगा जो सारा थोड़ी बनाने बैठोगे, इसलिए ऐसे चलना ज्यादा समझदारी है। ठीक है, ये 8, ये 9, बाकी तो भर लेना। फिर आएगी हीना, नीना और करीना की जेरोक्स रानी, नोबल गैसेस। हीना, नीना और करीना की जेरोक्स रानी, इसको याद रखने का निमोनिक है।
और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 2, तो 2 प्लस 8 10, 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 18 36, 36 प्लस 18 54, 54 प्लस 32 86 प्लस 32 118। तो ये आपका 7th पीरियड बन जाएगा पीरियड टेबल का। और इस प्रकार से आपके सामने ये पी ब्लॉक खत्म होता है। इन सभी एलिमेंट्स को हम कंबाइंड फॉर्म में क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक। मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लॉक ऑफ पीरियडिक टेबल। आगे आने वाले सभी चैप्टर मोस्टली केमिकल बॉन्डिंग में आप इसको सबसे ज्यादा यूज करोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहां पर पता होनी चाहिए वो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। कौन से इलेक्ट्रॉन्स? ये अपने काम में आएंगे बॉन्डिंग में। तो देखो इस ग्रुप के वैलेंस शेल में 2 और 1 कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। मैं चीज समझा दूं आप लोगों को। जैसे मैं एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं पूरा, तो वो बनेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। ऑल्दो लास्ट क्लास में आपको समझा चुका हूं पहले ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। आप देखो इनमें आउटर मोस्ट शेल कौन सा है? तो 3p नहीं है, थर्ड शेल पूरा ही आउटर मोस्ट शेल है। 3s और 3p दोनों मिलाकर ये वैलेंस शेल है। और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे, आप में से कई लोग सिर्फ 3p काउंट कर लेंगे। 3p नहीं है वैलेंस शेल, 3 पूरा क्या है? वैलेंस शेल है। तो 3s और 3p के इलेक्ट्रॉन्स मिलाकर क्या काउंट किए जाएंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है? तो बताओ इस ग्रुप के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 + 1 3, इसमें 4, मेरे पास जगह नहीं है लिख लेना, इसमें 5, इसमें 6, इसमें 7। हीलियम को छोड़कर बाकी सब में कितने हैं? 8। हीलियम के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होना बहुत 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 जरूरी है। सिंपल सी ट्रिक, अगर आपको इनके ग्रुप नंबर याद है तो उसका लास्ट डिजिट 13 वाले का, 14 वाले का, 15 वाले का, 16 वाले का 6 और 17 वाले का क्या होता है? 7। ये आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। कोई डाउट? दो बार 8 नहीं जोड़ा, 2 था ना, अपने कल लास्ट क्लास रूल पढ़ा था 2 8 8 18 18। तो 2 + 8 10। सेकेंड पीरियड आए, अब सेकंड से थर्ड जाएंगे तो 8 एलिमेंट और आएंगे। अब जब थर्ड से फोर्थ जाते हैं तो 18 आते हैं, इसलिए। समझ में आ गया? चलिए इसके बाद चलते हैं अगला ब्लॉक जो कि इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इन्हें हम जानते हैं बाय द नेम ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और इनको एक और नाम दिया जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। कौन? डॉन? अरे दीवानो, चलिए तो ये जो आपका डी ब्लॉक होता है, इस डी ब्लॉक के अंदर 3 पीरियड्स होते हैं, मतलब 3 मेन पीरियड्स आते हैं। वैसे ऐसे लिखूंगा उससे बेटर है कि मैं खाली खाली लिखता हूं, छोड़ो। इसमें जो पहली सीरीज बनती है वो होता है पीरियड टेबल का 4th पीरियड। कौन सा पीरियड होता है? ध्यान से देखें सभी लोग, मैं जो भी समझा रहा हूं उसके ऊपर फोकस करें। मैंने आपको सिखाया था 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d एंड सो ऑन। फर्स्ट पीरियड, यहां से सेकंड पीरियड स्टार्ट हो गया है, सेकंड पीरियड यहां खत्म हो गया है, फिर थर्ड पीरियड शुरू हो गया है, फिर थर्ड पीरियड यहां खत्म हो गया है, अब कौन सा पीरियड शुरू हो गया है? फोर्थ। इसके बाद 3d 4p, यहां फोर्थ पीरियड खत्म हो जाएगा। समझ पा रहा मेरी बात को? तो फोर्थ पीरियड में पहले 4s भर रहा है और फिर कौन भर रहा है? 3d। सही है।
तो जो पहला फोर्थ पीरियड का जो पहले डी ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं इनको बोलते हैं 3D सीरीज। कौन सी सीरीज? 3D सीरीज। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें जा रहा है? 3D में। अगर 4D में जाता तो और 5D में जाता तो 5D सीरीज। बोलो इतना समझ में आ रहा है? ठीक है। अब कौन कौन से एलिमेंट यहां पर होते हैं तो आप सभी ने नाम अच्छे सुना होगा। स्टार्ट्स विथ स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, है ना। इसकी निमोनिक मतलब इसको याद रखने की फ्रेज आपको पता है। कुछ लोग बोलते हैं सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड क्रिकेट में फिर कोई नवा कप जीतेगा, फिर कोई नया कप जीतेगा। साइंस टीचर वेरी क्रूअल मैन, फेंको निकुजी। साइंस टीचर विनीता कुरमानी, मन फेंकोनी क्यों जाने। क्या कहेगा? हाँ सही है। क्या? शक्ति को शक्ति शक्तित्व कर्मन, फेंको निकोजन। स्कूटी वैन कार में फेंको नहीं कॉपर जिंक। वाह। सस्ती वाली कार में फेंको नहीं कजिन। कजिन को फेंक दो। अच्छा गेड़ी मार रहा था फिर उसने कजिन को फेंक दिया गेड़ी मारते मारते कि चल भाग यहां से, पेट्रोल के पैसे तो दे नहीं रहा तू, है फ्री में घूम रहा है। हाँ वापस बोलो। हाँ ये सुना मैंने। सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे फिर कोई नहीं करेगा जानू। ये तो तुम प्रेम पत्र लिख दिए वे। ये बढ़िया था ना? तुमको सबसे बढ़िया यही लगा। चलो ठीक है। एक मेरा भी है, मतलब मेरा कजिन था क्या कजिन है। उसने मुझे सिखाया जब मैं पहली बार कोटा आया था पढ़ने के लिए, मतलब तब मैं शायद 10th क्लास में था, पढ़ने नहीं आया था, मतलब मैं छुट्टियों में आया हुआ था, घर मेरा ही था। तो उसने मेरे को सिखाया था पहली बार 11th क्लास में आता है ये राज रहे तरीके। तो दादा स्कीम टाई वाले क्यों माने फिर कोई निकला कोटा जाने। तो आप लोग कोटा आते हो ना तो उससे रिलेटेड रहता है थोड़ा थोड़ा। खैर तो सबके अपने अपने फंडे हैं, जो आपको समझ में आए वो बढ़िया। आज का विनर तो त्रिपाठी जी हैं। प्रेम रस की कविता सुना दी इन्होंने। खैर चलिए अब देखें, काम की चीज समझें। स्कैंडियम से पहले कौन कौन आ चुका होगा? पोटेशियम और कैल्शियम। इससे पहले कौन कौन भरा जा चुका है? तो पोटेशियम होता है 4s1 और कैल्शियम होता है 4s2। अब 4s के बाद कौन भरना शुरू होगा? 3D। तो देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बनेगा 3D1। वैसे तो बनेगा 4s2 3D1, लेकिन मैंने आपको बताया था हम रीअरेंज करते हैं। तो रीअरेंज करके लिखें तो इसका कॉन्फिगरेशन क्या बनेगा? 3D1 4s2। इसका क्या बनेगा? 3D2 4s2, 3D3 4s2। और ये तो गांव का बच्चे बच्चे जानता है कि क्रोमियम का कॉन्फिगरेशन होना तो कितना चाहिए था? 3D4 4s2, लेकिन होता नहीं है। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3D5 4s1। क्यों? एक एक्सेप्शन, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी क्या होती है? ज्यादा। सही है। चलिए ऐसा नहीं है, इसका कारण कुछ और है, आगे बताऊंगा। आपको पता है ना? एक्सेप्शन की स्टेबिलिटी को दिखाता है, वो तो वही आ गया। आप लोगों को अभी एक्चुअली एनसीईआरटी में भी ये लिखा हुआ है कि क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन ये क्यों होता है कि क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन हाफ फिल्ड हो गया है, इसलिए वो ज्यादा स्टेबल हो जाता है और इसलिए
3d4 4s2 की जगह ये क्या बन जाता है 3d5 4s1। बट ऐसा नहीं है, इसका कारण कुछ और है, वो मैं आपको आगे अभी बता भी दूंगा, वो समझ में नहीं आएगा। 3d और 4s के बीच में एनर्जी गैप क्या हो जाता है, कम। तो इलेक्ट्रॉन कभी इधर कभी इधर, जैसे मैं यहां खड़ा हूं, मैं इधर आराम से आ सकता हूं, इधर आराम से जा सकता हूं, है ना। लेकिन मैं आराम से बार बार ये ऊपर और नीचे नहीं आ सकता। प्रॉब्लम ये है, जाऊंगा आऊंगा जाऊंगा, थोड़े में थक जाऊंगा। यहां से यहां की बात करो, या यहां से इस बोर्ड के ऊपर, तो पॉसिबल ही नहीं है, इसके ऊपर या इस चेयर के ऊपर बार बार आना जाना आसान काम नहीं है। तो जब एनर्जी गैप ज्यादा होता है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव नहीं कर सकता इधर से उधर। जब एनर्जी गैप कम है तो इलेक्ट्रॉन कभी इधर चला जाएगा कभी इधर आ जाएगा। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन इधर उधर कूदता रहता है, बाकी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज के हिसाब से होता है। बट अभी के लिए आप बिल्कुल ये याद रख के चल सकते हैं, थोड़ी देर में खैर ये अभी डिस्कार्ड हो जाएगा, बट स्टिल इट इज अ रीजन, क्योंकि ये हाफ फिल्ड है, रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इसकी जगह ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए उसके बाद बाकी नॉर्मल को फॉलो करते हैं। मैंगनीज 3d5 4s2, आयरन 3d6 4s2, कोबाल्ट 3d7 4s2, निकल 3d8 4s2, कॉपर होना चाहिए था 3d9 4s2 बट होता नहीं है, इट गोज टू 3d10 4s2, और जिंक वापस से क्या बन जाता है 3d10 4s2। तो ऑल इन ऑल अगर हम देखें तो क्रोमियम, ओके हाँ चेंज कर रहा हूं, ये दो का डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन है, और सबसे ज्यादा आपको इन्हीं के ऊपर फोकस करना चाहिए। एटलीस्ट 3D सीरीज के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। मैंने बोला आयरन तो आपके मुंह से निकलना चाहिए 3d6 4s2, मैंने बोला निकल तो 3d8 4s2। दिस शुड बी द स्पीड ऑफ एक्सेसिंग द इंफॉर्मेशन। एलिमेंट का नाम लेते ही सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इट विल टेक टाइम, बट ये आपको याद तभी होगा जब इसको आप रेगुलरली यूज करोगे। तो जब एलिमेंट के लिए बोला जाए उस दिमाग में उसका कॉन्फ़िगरेशन जरूर घुमाएं। सही है। एक और चीज देखें, ये वाला आउटर मोस्ट शेल है, अगर इसको बोले n तो ये ns है, बताओ ये क्या कहलाएगा n-1d, क्या कहलाएगा। तो यहां जो इलेक्ट्रॉन है वो अंदर वाले d ऑर्बिटल में यानी n-1d ऑर्बिटल में जाता है, इसीलिए हम इनको d ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं। तो अभी हम जिस स्टेज पर हैं, अभी जहां हम सिलेबस में जिस स्टेज पर हैं, हमें एटलीस्ट s ब्लॉक, p ब्लॉक और d ब्लॉक के एलिमेंट्स के कॉन्फ़िगरेशंस याद होने चाहिए। सही है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब मैं लिखवा तो रहा हूं, अगर आप अभी कॉन्फ़िगरेशन याद नहीं भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर लिख लेते हैं। नेक्स्ट पीरियड आता है फिफ्थ पीरियड। कौन सा पीरियड आता है, फिफ्थ पीरियड को हम बोलते हैं 4D सीरीज। क्या बोलते हैं 4D सीरीज। ऑब्वियसली यहां 3D में गया था, यहां किस में जाएगा 4D, यहां 4s था तो यहां क्या होगा 5s। ठीक है। अब यहां पर कॉन्फ़िगरेशंस के लिए मैं आपको एक ट्रिक सिखा रहा हूं। क्या सिखा रहा हूं, तो यहां ध्यान रखना, ऐसे लिख लेना 3 और 9 नहीं आता। मुझसे क्यों क्या मत पूछना, ट्रिक है, ट्रिक का लॉजिक नहीं होता, ट्रिक किसके लिए होती है, याद करने के लिए। ठीक है। चलिए तो सबसे पहले तो एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो यहां पर आता है यट्रियम यानी यारी, जरा, निभाना, मौत तक। यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावटें राह में पड़े अगर, आग में क्यों कूद जावे, रुकावटें पड़ेगी तो आग में थोड़ी कूदेंगे। अच्छा आगे कूद जा, मैटर, अच्छा
अच्छा, यारी जरा निभाना, मौत तक रुकावटें राह में पड़े और आगे कूद जा। सही है, ये बढ़िया है, बढ़िया। उस आदमी की लड़ाई ट्रेन से नहीं हुई, दोस्त की लड़ाई ट्रेन से हो गई तो ट्रेन के आगे कूद जा, है ना। आए मजाक कर रहा हूं, चलो बढ़िया है। हाँ बताओ ना, क्या क्या क्या। AGCD, नहीं ये सही है यार, यूनिवर्सल। हाँ बोल दो, चलो आप भी बताओ। रो रो कर, ये जिंदगी नहीं मोहब्बत तेरी, रूह रोकर पुकार देगी, पुकार पुकारेगी चांदनी। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। चलिए भाई, तो जिसको जैसे याद करना है वो याद करे, दैट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, सबके अपने अपने फंडे हैं, आप और भी कुछ बना सकते हैं बनाने वाले। ठीक है, चलिए आप याद करें। अब ये शुरू होगा सेम ऐसे ही, ये क्या बनेगा बताओ, 4D1 5S2 बनेगा। अब आप ट्रिक पे फोकस करें, यहां 3 नहीं आएगा और 9 नहीं आएगा, अभी याद नहीं करना है, देखे पड़े और भूल जाएं। डी ब्लॉक में काम में आएगा, दोबारा बताऊंगा। ठीक है, बट आज पहली बार बता रहा हूं, सुन लें। ठीक है, तो फिर आएगा, ये क्या बन जाएगा, 4D2 5S2। फिर ये क्या बनता, 4D3 5S2, पर ट्रिक के हिसाब से 3 नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, इसके एक इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट कर देंगे। तो अब ये क्या बन जाएगा, 4D4 5S1, ये बन जाएगा 4D5 5S1, 4D6 5S1, 4D7 5S1, 4D8 5S1, 4D9 5S1, लेकिन 9 तो आता ही नहीं है। S1 ही चलेगा, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। ये तुमको मामू बनाया गया है। कहां गई स्टेबिलिटी भाई, कौन सा एप्पल, इल्ले, समझ गए। जो मैं कहना चाह रहा था तुम लोगों से वो यही तो था कि स्टेबिलिटी का रोल नहीं है, द मेजर रोल इज 4S और 3D। 5S और 4D की एनर्जी में गैप क्या होता है, कम। इलेक्ट्रॉन इज फ्री। जैसे एक बच्चा है, इधर उसका नानी का घर है, इधर उसका दादी का घर है, बताओ बच्चा कहां रहेगा, कभी नानी के घर तो कभी दादी के घर, उसकी इच्छा। नानी ने डांट दिया दादी के यहाँ, दादी ने डांट दिया तो मम्मी भी तो वहीं रहेगी। चलिए, तो मेरी बात समझें, ये आपको सिखाने के लिए थी, एक्चुअल लॉजिक कुछ और है, हम पढ़ेंगे भी आगे, इसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। सबको फोन अभी क्यों करना भाई, समझ में आ गया। चलिए बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ो। यहां पे आओ, सिल्वर 4D9 5S1 था ना, अब 9 तो आता नहीं है, तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर भेज दो, तो ये बन जाएगा 4D10 5S0, बन गया। फिर यहां देखो, ये क्या बन जाएगा, 4D10 5S1, 4D10 5S2। लेट मी टेल यू, टेक्नीशियम के 2 कॉन्फ़िगरेशन लिखे जाते हैं, इसको आप 4D5 5S2 भी लिख सकते हो। तो 4D6 5S1 भी होता है, 4D5 5S2 भी होता है। एनसीईआरटी में ही 2 अलग अलग जगह 2 कॉन्फ़िगरेशन दिए हुए हैं, बट अभी लिखें, देखें और जान दो। अभी या तुमको ये याद होगा ना, अभी तुमको ये याद करना है। ठीक है, साप लो, साप तो लिया ही होगा।
स्कैंडियम इज 21। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो याद करो 2, 8, 8, 18, 4 पीरियड हो गए। अब आप 4th से 5th पीरियड आ रहे हो तो एक 18 और जोड़ दो, तो 21 प्लस 18 इज 39। सही है। अब इसके बाद आता है पीरियडिक टेबल का 6th पीरियड। यहां आता है LA और उस पे लगता है स्टार, पता है ना? तो देखो 21 प्लस 18 39, 39 प्लस 18 ये बनता है 57। क्या बनता है? अब इसके बाद यहां पर 14 लेंथेनॉइड्स आएंगे। कौन आते हैं? जिनका एटॉमिक नंबर 58 से 71 होता है। सुनना, 2, 8, 8, 18, 18। बताओ 18 प्लस 14 कितना होता है? 32। इससे पहले 18 था, अब 14 और जुड़ गए। अब इसके बाद कितना जुड़ेगा? 32। देखो 39 के बाद ये कितना है? 40, और 40 प्लस 32 कितना होता है? 72। याद मत रखो, सुनते जाओ, मैं बार बार यूज करेंगे अपन इनको आगे। अभी इसमें तो मैं आपको परफेक्ट कर दूंगा 1-2 लेक्चर के अंदर ही, टेंशन ना लें। अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो आप सारे कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया करोगे। इट विल टेक टाइम 2, 3, 4 लेक्चर्स, बट आपको कॉन्शियसली काम करना होगा। चलिए, ला हफ्ता सुना तो सबने होगा। वरना रे ओसामा से ईरान में पिटाऊंगा। खत्म। बस तो ओसामा ही गया अब तो। जानते हो ओसामा को? ओसामा बिन लादेन। क्या किया था उसने? अमेरिका, लंदन नहीं भाई, अमेरिका। कौन सी बिल्डिंग? बहुत बड़ी, सबसे बड़ी बिल्डिंग थी। एक थी, दो थी? जुड़ी हुई थी, नहीं जुड़ी हुई थी? क्या नाम था? ट्विन टावर्स, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, WTC। 2003 या 4? 1, 2001। वर्ल्ड का सबसे खतरनाक आतंकी हमला। 72, तो देखो 58, 71 यहाँ आ गए, इसका टर्म नंबर कितना आ गया? 72। तो ला हफ्ता, वरना रे ओसामा से ईरान में पिटाऊंगा, ये तो गए एलिमेंट्स। फिर आएगा कॉन्फ़िगरेशन। इसके लिए आपको जो ट्रिक याद रखनी है वो बहुत ही सिंपल है, बस इतना लिख देना, इस पीरियड में 8 नहीं आता। कौन नहीं आता? अगर 8 आ गया तो आपको एडजस्ट करना है, ठीक है? तो बताओ इसका कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, ये कहलाएगी 5D सीरीज। कौन सी सीरीज? तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 5D1 6s2, ठीक है? इसका 5D2 6s2। अब भरते चलो, कुछ सोचना ही नहीं है। 5D3 6s2, 5D 5D4 6s2। हाँ देखो, खुद को ही दगा दे रहा है। इसी के ऊपर वाले का तो हाफ फील्ड था ना, इसलिए बदल गया था। इसका नहीं बदल रहा, इसलिए इसका, अरे तो रुको जरा यार, इसका चेंज क्यों नहीं हो रहा भाई? हाफ फील्ड है ना, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर दो, 5D5 6s1 हो जाएगा। क्यों नहीं कर रहे हो? ठीक है ना? किसकी बुक में? ये तो हमने तो नहीं पढ़ा। अगर उसने दिया है तो वो सर्वज्ञानी है। बाकी NCERT पढ़ ली है, फॉरेन ऑथर्स की बुक पढ़ ली है, हमें तो कहीं नहीं मिला। हो सकता है। चलो, ये क्या बनेगा? 5D5 6s2। ये क्या बनेगा? 5D6 6s2। ये क्या बनेगा? 5D7 6s2। ये क्या बनना चाहिए था? 5D8 6s2, बट 8। बताओ क्या होगा? एक को इलेक्ट्रॉन इधर से इधर शिफ्ट होगा, ये बन जाएगा 5D9 6s1, 5D10 6s1, 5D10 6s2।
इसीलिए ये दोनों को याद रखना एक बार का काम नहीं है, आपको बीच बीच में बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। बट अभी जब तक हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तक नहीं पहुंचते हैं, इनकी हमको ऐसा बड़ी जरूरत पड़ने वाली नहीं है, ठीक है, लेकिन आगे पड़ेगी, एक बार बता दिया है। अभी आप लोग सिर्फ 3D सीरीज पर फोकस करें। किस पर फोकस करें? कॉपी कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। 74 का नहीं होता, कुछ लोग लिख देते हैं सिमिलैरिटी के लिए। ग्राउंड स्टेट यही होता है, चेंज हो सकता है, चेंज करने को करना चाहो तो। थोड़ा साफ सुथरा हो जाए यार। WEB फाइल हो गई यार, ये दिखेगा नहीं, ये काम चल सकता है। ठीक है जी, हो गया। चलिए नेक्स्ट लाइन डालें इसके अंदर आप। आइडेंटिफिकेशन of group number and period number from atomic number। तो किसी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर से कई बार आपको उसका ग्रुप नंबर या फिर पीरियड नंबर बताना पड़ सकता है, तो उसी को हम लोग देख रहे हैं ये काम कैसे होता है। तो उसके लिए आप देखें, आई होप ये पीरियड टेबल आप लोगों को सबको दिख रही है, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स को भी दिख रही होगी अब ठीक से। चलिए तो देखें, मुझे बनानी नहीं पड़े, सिर्फ मैंने इसलिए किया, मैं ट्रिक सिखा रहा हूं आपको। ट्रिक कुछ नहीं, जो आपने सीख लिया है वही है। आपको कोई भी एक रैंडम एटॉमिक नंबर वो बोल देगा, जैसे मान लो मैंने आपसे बोल दिया 47, बताओ 47 का, अब देखना नहीं आपने बना लिया उसको, 47 का ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर बताओ। तो आपको उसके लिए क्या करना है, ये पीरियड टेबल का फॉर्मेट याद करना है। अभी आप पेपर पे लिख के करोगे, 2-3 बार करोगे तो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। इनको हम बोलते हैं जंक्शन पॉइंट्स। क्या बोलेंगे? एक पहला जंक्शन पॉइंट है हाइड्रोजन, जिसको याद रखने की जरूरत नहीं है। दूसरा है हीलियम, उसको भी याद रखने की जरूरत नहीं है। एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक नंबर 1। नेक्स्ट आपको याद रखना है यहां स्कैंडियम और यहां पर जिंक। बस आपको इनके एटॉमिक नंबर्स पता होने चाहिए। क्या पता होने चाहिए? बताओ स्कैंडियम का कितना होता है 21, और जिंक का कितना होता है 30, इसका कितना होता है 2। और आपको सिर्फ एक रूल याद रखना है, वो क्या है? 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। सही है? आओ ध्यान से देखना, बताओ 2 + 8, 10 + 8, 18 + 18। देख पा रहे हो? इधर हम जब चल रहे हैं, पहले पीरियड में 2 थे तो 2 हट गया, अब 2 से सीधा 8, 10 + 8 18,
18 प्लस 18 36, 36 प्लस 18 54, 54 प्लस 32 86, 86 प्लस 32 118। इसका ग्रुप नंबर 18 है। ठीक है, ग्रुप नंबर दिख रहे हैं, 1 है, ये 2 है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। आपको क्या चाहिए? 47। क्या चाहिए? देखो ये कितना है? 30। 30 प्लस 18 48 कैडमियम। 48 प्लस 32 80। ये है 48। देखो 47 यहां आएगा। बताओ ग्रुप नंबर 11, पीरियड नंबर 5। खत्म। इसको मैं लिखवा नहीं सकता शब्दों में, आपको ऐसे समझना पड़ेगा। बोलो कोई रैंडम एटॉमिक नंबर। 85, 55, ओके, ये रहा 54। नोबल गैसेस 55 कहां पर आएगा? इसके नीचे यहां। या तो ऐसे कर लो, या फिर यक 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 8 11, 11 प्लस 8 19, 19 प्लस 18 37, 37 प्लस 18 55। सिक्स्थ पीरियड, ग्रुप नंबर 1। कोई नंबर बोलो। 93। हाँ भाई, 93 का क्या करें? तो बहुत ध्यान से देखें, ये जो एक स्टार लगा हुआ है, ये स्टार दिखा रहा है लेंथेनॉइड्स को। ध्यान से सुनना, 57 से लेकर 71, और ये देखो 57, बताओ 57 प्लस 32 89। ये 57 आ गया ना, तो 32 32, तो 57 प्लस 32 कितना? 89। 89 से लेकर 103 तक ये सारे के सारे एलिमेंट्स ग्रुप 3 में आते हैं। ये सारे वही हैं, ये लेंथेनॉइड्स हैं, ये एक्टिनॉइड्स हैं। सारे लेंथेनॉइड्स, सारे एक्टिनॉइड्स पीरियोडिक टेबल के थर्ड ग्रुप में आते हैं। किसमें आते हैं? अब आपने कितना बोला था? 93। तो 93 का ग्रुप नंबर तो कितना आएगा? 3। और पीरियड नंबर कौन सा आ जाएगा? 7। सही है? कोई नंबर? 99 वो भी यही है। 89 से 103 तक सब यही है। ठीक है, कोई और नंबर? 77। हाँ भाई, 80, 79, 78, 77, ग्रुप नंबर 9, पीरियड नंबर 6। और बोले 65। हाँ भाई, 65 क्लोजेस्ट किसके है? 65 तो यहां आ गया, ये रहा, ग्रुप नंबर 3, पीरियड नंबर 5 6। सही ना? हलवा है, हलवा। 106 के बाद वालों के लिए तो एक सिंपल सी ट्रिक है, जो उसका लास्ट डिजिट है वही उसका ग्रुप नंबर है। 104 वाले का 4, 5 वाले का 5, 6 वाले का 6, 7 वाले का 7, 8 वाले का 8, 9 वाले का 9, 10 वाले का 10, 11 वाले का 11, 12 वाले का 12। 7th पीरियड नंबर 7। 103 के बाद 103, और उसके बाद 103 भी क्यों? 100, हाँ 103 और उसके बाद जो लास्ट डिजिट वही ग्रुप नंबर है। वो तो अंडरस्टूड है, जो लास्ट के 2 डिजिट है वही ग्रुप नंबर, तो समझ गए ना? 103 के लिए लास्ट और उसके लिए 2 वालों के लिए, तो इतना समझदार तो आप हो। तो आप किसी का भी नंबर लिख लो, आप उसका ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर दोनों बता सकते हो। 66 बताना है नेहा? हाँ भाई 66 बताओ, वो भी वहीं आ गया। 35 बताओ, चलो 35। ये रहा 36। 35 ग्रुप नंबर 17, पीरियड नंबर 4। सही है ना? कोई दिक्कत है किसी को? चलिए, बस तो ये होता है आपके पास इनिशियल पीरियड टेबल को समझना। अब आज आपको इस चीज की प्रैक्टिस करनी है। ये एस ब्लॉक के कॉन्फ़िगरेशन तो याद होंगे ही होंगे आपको, ये पी ब्लॉक के कॉन्फ़िगरेशंस हैं, और ये डी ब्लॉक की आपको सिर्फ 3D सीरीज याद रखनी है अभी के लिए। आज
आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करें, ठीक है ना? कोई डाउट किसी को? अब अपनी अगली क्लास मंडे को होगी, ठीक है ना? तब तक आप ये कॉन्फ़िगरेशन वगैरह अच्छे से कर लीजिए, फिर इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे और चीजें मेरे को आपको सिखानी है उनको